कामयाबी पाना आसान है, लेकिन कामयाबी को संभालना उतना ही मुश्किल है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आप सभी के सामने हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी 3.0 के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री सहित तमाम मंत्रियों ने शपथ लेकर अपने अपने मंत्रालय में कामकाज आरंभ कर दिया है, लेकिन 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने से लेकर आज 12 जून तक लोगों के दिलो दिमाग में एक ही सवाल बार बार उबाल ले रहा है कि बीजेपी और विशेषकर नरेंद्र मोदी के इस चुनाव में 400 पार के नारे को सही तरीके से धरातल पर उतारने में कमी अवश्य रही है। इस विषय पर हमने 5 जून और 8 जून को प्रसारित किए गए वीडियो में इस बात का जिक्र किया कि बेशक बीजेपी ने हिमाचल सहित कई राज्यों में जीत का चौका मारा। अब यहाँ पर हम यह नहीं कह सकते कि इस जीत में खिलाड़ियों की फील्डिंग अच्छी रही या कप्तान मोदी का नाम, लेकिन उससे पहले इस बात पर मंथन करने की आवश्यकता है कि इस जीत और चौके के पीछे जो सवाल उभर कर सामने आए हैं वो क्यों आए हैं। हम पूरी तरह से संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में आरएसएस सदस्य रतन शारदा जी के लेख से सहमत हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह अति आत्मविश्वास है। कभी भी चुनाव हो या किसी भी क्षेत्र में कामयाबी सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली रील या शॉर्ट से हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए आपको अपने स्तर पर एक रूपरेखा तो बनानी ही होगी। हमारे बुजुर्ग हजारों साल से कहते आ रहे हैं कि अकेला चना भार नहीं फूंक सकता, आपको भारी तादाद में चने डालने ही होंगे। चंद नेताओं के कारण विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को इस चुनाव में कई जगह मुंह की खानी पड़ी। अयोध्या जैसे शहर में भगवान श्री राम भी इनका बचाव नहीं कर सके, क्योंकि ईश्वर घमंडी व्यक्ति का साथ ना देकर आईना दिखा देते हैं। यहाँ पर अगर हिमाचल की बात करें तो देवभूमि हिमाचल में कई नेता ऐसे हैं जो चुनाव के समय तो मतदाताओं को रिझाने के लिए हाथ जोड़ते नजर आए, और आते तो पहले भी थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उसी मतदाता को भूल जाते हैं। मिलना तो दूर, दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं। अपनी या समाज की समस्या उन नेताजी तक पहुंचाने के लिए मोबाइल की मदद ली जाती है तो वह भी असफल हो जाता है। इसलिए 5 आपके और 1 हमारा के पथ पर चलकर मतदाता चुनाव में ऐसे नेताजी को आईना दिखा देते हैं। रतन शारदा जी ने अपने लेख में इस बात का जिक्र किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम इस बात की ओर संकेत करते हैं कि बीजेपी को अपनी राह में सुधार करने की सख्त आवश्यकता है। ऐसे कई कारण हैं जिनके चलते नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं गए। 2024 के आम चुनाव के नतीजे अति आत्मविश्वासी बीजेपी कार्यकर्ताओं और कई नेताओं के लिए एक रियलिटी चेक के रूप में सामने आए हैं। इन बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस बात का एहसास नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का आह्वान उनके लिए एक लक्ष्य और विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। लक्ष्य ग्राउंड पर कड़ी मेहनत से हासिल होते हैं, ना कि सोशल मीडिया पर सेल्फी और पोस्टर शेयर करने से। कार्यकर्ताओं और नेताजी नरेंद्र मोदी रूपी आभा मंडल से झलकती चमक का आनंद ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जीत तो हमारी होगी। इस कथन को विस्तार से समझने के लिए आप हिमाचल में हाल ही में राज्यसभा के चुनाव के बाद और लोकसभा तथा विधानसभा के उपचुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के उन तमाम भाषणों को सुनकर गौर फरमा सकते हैं कि जयराम ठाकुर ने हर सभा में कहा कि लोकसभा ही नहीं, विधानसभा के उपचुनाव में भी जीत का परचम फहराएंगे। ऐसे कई नेता हैं जिनके भाषणों में अति आत्मविश्वासी होने की झलक दिखाई दी और दिखाई देती है, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि चुनाव अभी और भी होने वाले हैं। हिमाचल में ही 10 जुलाई को विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव होना है। हम यहाँ पर बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव की। रतन शारदा जी ने अपने लेख में लिखा है कि मोदी जी सभी 543 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, सीमित महत्व का साबित हुआ। यह विचार तब आत्मघाती साबित हुआ जब उम्मीदवारों को बदल दिया गया, उन्हें स्थानीय नेताओं की कीमत पर थोपा गया और दल बदलों को अधिक महत्व दिया गया। अब यहाँ पर भी हम हिमाचल का जिक्र अवश्य करेंगे। हिमाचल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सभी 6 पूर्व विधायकों को विधानसभा के उपचुनाव में टिकट दे दिया गया, और हुआ वही जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था कि यह जरूरी नहीं है कि ये सभी 6 पूर्व विधायक इस बार भी सफल हो जाएंगे। इसकी मुख्य वजह जो हमने बताई थी वह यह थी कि 2022 में हुए विधानसभा के चुनाव में यदि इन 6 पूर्व विधायकों के चुनाव क्षेत्र में बीजेपी को जिताना था तो कांग्रेस को क्यों वोट पड़ते। अब यहां पर एक बार फिर बीजेपी को चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि 10 जुलाई को हिमाचल में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव होना है। यदि बीजेपी ने उन 3 निर्दलीय पूर्व विधायकों को जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं और इनके इस्तीफे स्वीकार किए गए हैं को बिना सोचे समझे इस बार भी टिकट थमा दिया तो फैसला जनता के हाथ में है। महज टिकट दिए जाने से चुनाव नहीं जीते जाते।
रतन शारदा जी ने अपने लेख में एकदम सही कहा है कि स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार का ट्रैक रिकॉर्ड चुनाव में मायने रखता है। ये देखा जा सकता है। साथियों, इस वीडियो में आपके साथ साझा की गई सच्चाई पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहें टॉप नॉर्थ न्यूज़।